उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार तेजी से चल रहा है। हमीरपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रचार करेंगे। शाम करीब 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। रात कस्बे के वीएनवी इंटर कॉलेज ग्राउंड पर जनसभा का आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है और प्रदेश ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में जाकर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और अपने गठबंधन और अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री आज पूर्वांचल में होंगे। पूर्वांचल के लालगंज, जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़, हमीरपुर में आज चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, अपने गठबंधन के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। सौरभ अग्रवाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताबड़तोड़ प्रचार प्रधानमंत्री का और अब तो जो दौर है चुनाव का, सौरभ, वो पूर्वांचल, अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो वो पूर्वांचल में, और पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन भी दाखिल किया और रोड शो भी किया, जिसका सीधा प्रसारण आपके जरिए हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया था। आज कई सभाएं हैं प्रधानमंत्री की। जी आनंद, आज प्रधानमंत्री की कहा जाए तो आज यूपी में ताबड़तोड़ सभाएं हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तर प्रदेश में तूफानी दौरा है। एक के बाद एक कई सभाएं प्रधानमंत्री करेंगे। इसमें खास तौर पर पूरब पट्टी में 3 सभाओं को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री आजमगढ़ जनपद के लालगंज लोकसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। ये लालगंज लोकसभा क्षेत्र भाजपा के लिए इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि पिछले बार के चुनाव में ये सीट भाजपा के हाथ से फिसल गई थी। लेकिन अगर 2014 की बात करें तो मोजी मैजिक में ये सीट भाजपा के कब्जे में आई थी, लेकिन पिछली बार ये सीट फिसलकर बसपा के कब्जे में चली गई थी। इसी तरह से दूसरी सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जौनपुर में करेंगे। पिछले चुनाव में यहाँ जौनपुर में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था और वहां पर भी ये सीट चली गई थी बसपा के खाते में। भदोही सीट चूंकि भाजपा के हाथ में थी, लेकिन वहां से सिटिंग सांसद इस समय पाला बदल चुके हैं क्योंकि वो भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था और एक नए प्रत्याशी वहां बनाए थे, डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को बनाया। तो इन तीनों क्षेत्र में प्रधानमंत्री आज खुद सभा करेंगे, खुद मोर्चा संभालेंगे। पूरब पट्टी में ये तीनों सीट भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे जो वोटों का समीकरण है वो भाजपा को लगता है कि इस बार उनके अनुकूल है और इसी हिसाब से उन्होंने प्रत्याशी भी तय किए। क्योंकि भाजपा इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर उतरी है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री खुद एक एक लोकसभा सीट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आजमगढ़ की बात की जाए तो चुनावी अधिसूचना जारी होने के पहले ही प्रधानमंत्री ने यूपी में सबसे पहले चुनावी सभा जो की थी वो आजमगढ़ में ही की थी। उसके बाद आज आजमगढ़ जिले के ही लालगंज लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री की सभा होनी है। फिर उसके बाद जौनपुर, अब जौनपुर के अगर राजनीतिक हालात की बात की जाए तो वहां भी बड़ा फेरबदल हुआ। वहां पहले धनंजय सिंह की पत्नी को बसपा ने टिकट दिया, फिर उनका टिकट ऐन मौके पर काट के वहां पे जो सिटिंग सांसद है श्याम सिंह यादव, उनको प्रत्याशी बनाया गया। तो इस लिहाज से चूंकि वहां पे भाजपा ने कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा है। कृपाशंकर सिंह महाराष्ट्र के जाने माने चेहरे थे और इस बार उनको जौनपुर से उतारा है चूंकि वो उनका गृह जनपद बताया जाता है। तो ऐसे में भाजपा की ये कोशिश है कि जिन प्रत्याशियों को उन्होंने मैदान में उतारा है उसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं प्रचार में जुटे। और चूंकि प्रधानमंत्री 2 दिनों तक जब अपनी काशी के दौरे पर थे तो उन्होंने पूर्वांचल की सीटों को लेकर एक फीडबैक भी लिया। यहाँ के जो रणनीतिकार थे, चूंकि अमित शाह भी वाराणसी में थे और अमित शाह को भाजपा का चाणक्य कहा जाता है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को पूरे पूर्वांचल का फीडबैक दिया। उसके हिसाब से ही पूर्वांचल में प्रधानमंत्री की सभाओं का रोडमैप सेट किया गया। चूंकि ये जो तीनों सीटें आज जो प्रधानमंत्री पूर्वांचल की कवर कर रहे हैं अपने जनसभा के माध्यम से, इस पे छठे चरण में चुनाव होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री आज स्वयं वहां उतर के एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे। जैसे आप अगर जौनपुर की बात करें तो वहां पे ठाकुर के साथ साथ पिछड़े वर्ग का भी वोट है, तो वहां से चूंकि वाराणसी के मछली शहर की जो सटी हुई सीट है वो भी कवर हो जाएगी इस जौनपुर की जनसभा से। अगर भदोही की बात करें तो भदोही भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि महागठबंधन के साथ एकमात्र सीट टीएमसी को मिली है वो भदोही
भदोही की, और भदोही पर पंडित कमलापति त्रिपाठी के परिवार से ललितेश पति त्रिपाठी को टीएमसी ने वहां मैदान में उतारा है। तो इस लिहाज से भी भाजपा के लिए वो सीट जीतना एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि टीएमसी को एक ही सीट पूरे उत्तर प्रदेश में मिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आज भदोही में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए उतर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरब पट्टी का बेल्ट है, इसमें राजनीतिक समीकरणों को सेट करने और जनता तक विश्वास जताने के लिए प्रधानमंत्री खुद मोर्चे पे उतरे हैं और वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री को कल अपनी काशी में ही रात्रि विश्राम करना था, लेकिन दोपहर बाद कुछ उनके शेड्यूल में चेंज किया गया और प्रधानमंत्री आज सुबह ही बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, यहीं वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद सबसे पहले वो आजमगढ़ जाएंगे और वहां लालगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो जौनपुर के टीडी कॉलेज में पहुंचकर वहां सभा को संबोधित करेंगे और फिर तीसरी सभा उनकी भदोही में होगी, जब वो भदोही के उंज के जरिए, चूंकि भदोही प्रयागराज और बनारस के ठीक बीच में है, तो बनारस का जो बाहरी हिस्सा है वो भी कवर हो जाएगा और प्रयागराज का भी जो आउटर रिंग है वो भी प्रधानमंत्री की इस सभा से कवर करने की कोशिश होगी। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री एक एक सीट पर खुद ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका तूफानी दौरा लग रहा है और लोगों में एक विश्वास की भावना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का जो मैसेज है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज और, अभी आप जौनपुर की बात कर रहे हैं, जौनपुर और लालगंज ये दो ऐसी सीट जो कि पिछली बार यहां पर चूक हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी। इस बार का समीकरण जरूर बदला है। कृपाशंकर सिंह को यहां पर उम्मीदवार बनाया है जौनपुर में, तो लालगंज में नीलम सोनकर पर एक बार फिर से विश्वास व्यक्त किया, जो कि 14 में जीती थी, 19 में हार गई हैं और 24 में फिर से उम्मीदवार हैं। जौनपुर के बारे में जरा बताइए, क्या धनंजय सिंह ने समर्थन तो कर दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उनकी पत्नी बीएसपी से चुनाव लड़ रही थी और उनका टिकट बीएसपी ने ले लिया वापस और फिर श्याम सिंह यादव को ही उम्मीदवार बना दिया, तो क्या आज मंच पर धनंजय सिंह या उनकी पत्नी हो सकती हैं प्रधानमंत्री के साथ? देखिए ये चूंकि ये इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले दिनों जब भाजपा के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से धनंजय सिंह की मुलाकात हुई, उसके बाद ही एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ और धनंजय सिंह ने खुले मन से भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह का समर्थन कर दिया। तो आज ये माना जा रहा है कि चूंकि वहां पे वोट बैंक को साधने के लिए और समीकरणों को बैठाने के लिए और बीच की दूरी को एकदम से खत्म करने के लिए मंच पर प्रधानमंत्री के धनंजय सिंह पहुंच सकते हैं और अगर धनंजय सिंह नहीं तो उनकी पत्नी श्रीकला जरूर पहुंच सकती हैं वहां पर मंच पर और वो प्रधानमंत्री उनको न सिर्फ आशीर्वाद भी दे सकते हैं बल्कि उनसे ये भी कह सकते हैं कि चूंकि कुछ चीजें थी जिसकी वजह से बीच में कुछ बातें हुई, उसको दूर कर लिया गया है और किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं है। प्रधानमंत्री का आगमन होगा और उसके बाद फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, प्रधानमंत्री के आज के इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताने के लिए सौरभ आपका।